बोलो नहीं तो है बस हो जाओ सर खड़े। हम जी यहाँ पिपली से आए हैं जी, पिपली से आए हैं, करनाल से आए हैं जी, पानीपत से आए हैं, सारी जगह से आए हैं जी, मंचूरी से भी आए हैं, मंचूरी गांव से। मामला है? ये जी सोसाइटी का मामला, सोसाइटी खोली थी जी 2019 में 17 सेक्टर में। इन्होंने जी कहने लगे, किसी के जरिए हमने पता लगा भी ये लोन देती है, कम ब्याज पे देती है लोन जी। हम गए, हमने जाने के बावजूद पता लगा भी वाकई ये कम ब्याज में देती है लोन। ये कहने लगे पहले जी 1000 रुपये के खाते खुलेंगे जी, हमने खाते खोल दिए। फिर इन्होंने हमारे पे चार हमारे मियाँ बीबी के चेक लिए इसने, स्टाम्प लिए इसने। फिर ये उसके बाद कहने लगी लोन जब भरा जाता है इसमें ना, अगर आपने 1 लाख का लोन लेना है तो इसमें 10% जमा करना होगा खाते में आपने। तो जी मैंने 10,000 रुपये इसमें जमा करे। जैसे हमने 15 लाख का भरा तो इसने कम से कम हमारे 1.5 लाख रुपये जमा करवाई। उसमें जी इसने जमा करवाने के बाद ये कहने लगी 3 महीने से लेकर 4 महीने तक इसमें लोन हो जाता है। मैं कहा ठीक है जी। तो इन्हें जी 4-5 महीने में हमारा लोन पास करा जी। कहने लगी पास लोन आपका 15 लाख का तो होता नहीं है, इससे पहले आपके लोन चल रहे हैं। मैं कहा हाँ मैडम जी चल रहे हैं भाई, इसमें आपका लोन होगा 7 लाख का पास। मैं कहा ठीक है जी। 7 लाख का पास करने के बाद मैडम जी इन्होंने मरता 2 लाख रुपये दिए। 2 लाख रुपये दिए तो इन्होंने दिए 3 वर्कर का मरता है। तो उसके बाद हमने इन पर भरोसा हो गया। भरोसा होने के बाद ये कहने लगे भी हमने इन पर प्रेशर डाला भी हमारे मैडम जी 5 लाख रुपये और दो, जिनसे हमारे 5 लाख रुपये इसमें रह रहे हैं। ये कहने लगी देऊंगी देऊंगी देऊंगी। इसने नौकर का सर इसने 4-5 महीने निकाल दिए। 5 लाख रुपये मेरे बकाया बच रहे थे 7 लाख में तक। तो उसके बाद इन्होंने एक दिन हम बुलाने के बाद कहने लगी भी अगर आपके कोई बच्चे इसमें पढ़े लिखे बैठे हैं तो इसमें एक क्लर्क की पोस्ट खाली पड़ी है, आप इसमें लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। मैं कहा मैडम जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहने लगी आप ऐसे करो, किस्त भर दे रही हो, जो ये 5 लाख रुपये आपके जो है ना, जो लोन पास हो रहा है भी, ये लोन के मैं वहाँ गप शरत दे दूँगी। और इसमें सर अफसर था, इसमें अनमोल सर ऑडिटर था, उसको इसने मिलाया भी हमारे को कई बार 17 सेक्टर की ब्रांच में। तो कई बार आया भी हो। ये कहने लगी भी ये अफसर है हमारा इसमें, और भी ये इसके अंडर में है ये सारी सोसाइटियाँ। तो सर माम ने मैं कोई बात नहीं जी, मैं मेरे बच्चे लग जाएंगे, मैंने और क्या चाहिए, मैं इस फालतू मैंने कुछ चाहिए नहीं। इसने मैडम जी मेरा लड़का लवाया। माम इस तो पूछ लेंगे जी एक पोस्ट कौन सी है, कहने लगी जी क्लर्क की पोस्ट है। इन्हें मेरे तक कहा कभी मैं जी मैडम जी इसकी तनख्वाह कितनी है लड़के की। यह कहने लगी जी इसकी तनख्वाह है 22,000 रुपये लग गए। मैं कहा ठीक है जी। हम भी इसकी लालच में आगे जी भी चल हमारे बच्चे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जी बच्चा लगवाने के बाद ही इसने 2-4 जैसे हमने अपने रिश्तेदारों को बताया भी ऐसे ऐसे करके इसमें लोन भरे जाते हैं। तो इन्होंने रिश्तेदारों ने भी सोची माँ, क्योंकि हमारा खुद को हो गया था इसमें, दूसरे नंबर पर सर मेरा खुद का बेटा भी लग गया था इसमें, इस करके हमने ज़्यादा भरोसा हो गया इस पर। तो हमने अपने रिश्तेदारों के लोन भरवाए जी। लोन भरवाने के बाद इसमें खूब दुनिया भरी गई जी। उसके बाद इन्हें 5-7 रिश्तेदारों के लोन भी करे जी। किसी का 2 लाख का, किसी का 1 लाख का, किसी का 50,000 का, किसी का 2,70,000 का। लोन करने के बाद जी और भी भरोसा हो गया हमने इस पर। मखा जी वाकई ये लोन कर रही है। मखा इसमें हमने इससे बार बार भी पूछा मैडम जी कोई फ्रॉड तो नहीं है, हम इतने लिखे पढ़े नहीं हैं, हम कम से कम लिखे पढ़े हैं। मखा हमारा लिखा पढ़ा परिवार नहीं है। न बोले नहीं है ऐसे कोई 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 बात नहीं है, ये बोले ये इसके अंडर में है, ये अपना अनमोल सर है, इसके ये अंडर में है, इसका ऑडिटर है इसका ऑडिटर है। तो मैंने कहा मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। इस करके ना फिर यार धीरे धीरे करके ना जी मारा इसका आना जाना हो गया। मारा आना जाने के बाद फिर इसने मैं भाभी बना ली, मेरे घर वाले ने भाई बना लिया। तो इसने यार रखड़ी बांधती थी हर महीने या हर साल रखड़ी बांधती थी। इस करके हमारा हर दुख सुख में आना जाना हो गया इसके साथ। और भी हमने इस पर भरोसा होता चला गया मैडम जी। फिर यह कहने लगी भी कोई बात नहीं, इनका सत्यवान भैया इनका पलवाई का काम छोड़ दो भी, आपने ना मैं इसी के अंडर नौकरी लगवाऊंगी, मैं और भी सोसाइटियाँ खोलूँगी। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। मैंने कहा मैं कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कहा मैं कहाँ तक आप तो पैसे दूंगी जो आप और लोगे नौकरी करवाने की। नौकरी कोई दिक्कत नहीं है, थारी सत्यवान की लग दे 17-18,000 रुपये है, हो जाएगी तनख्वाह इसमें। और आपकी भी मैं इसने जी लगा ली, पहले तो लगाई ना प्राइवेट में, मैं मेरे को देती थी 8,000 रुपये महीना। उसके बाद
इन्हें मैं फील्ड में छोड़ दी भी आपका काम है वैसे अपना फील्ड में बताना। इसमें सर सुकन्या योजना और लाडली स्कीम, बीपीएल कार्ड के जो भी सीधी मोदी से बात होती है मेरी, मोदी का इसमें सारा है और भी सारी स्कीमें मोदी भेजता है इसमें। और भी इसमें एफडियाँ करवानी कुछ भी है तो सारी चीज़ें हमारे को समझा दी जड़ा। अब मेरा काम था जी फील्ड में भेजना, इसने मैंने लोगों को बताना। फिर उसके बाद सर इसने क्या करा, यहाँ 2017 तक लेकर न 2019 में इसने सोसाइटी खोल ली। फिर उसके बाद 2021 में ये कहने लगी अभी 180 सोसाइटियाँ का ऑर्डर आया मेरे पास खोलने के लिए। मैं कहा ठीक है जी। कहने लगी जी करनाल, हाँ जी करनाल सोसाइटी, उन्होंने बोली भाभी यहाँ आता ना करनाल खुलेगी सोसाइटी। मैं कहा ठीक है मैडम जी। फिर कहने लगी भी आप तो कुलचित्र के हो, करनाल के मैंने पक्के मेंबर चाहिए जो करनाल के रहने वाले हो वहाँ के। जी हम करनाल के रहने वाले हैं, मेरे घर वाला करनाल का है, ये हलवाई का काम करता था, हम रह पीपली रहे, हमारा अपना मकान पीपली में है। तो उसके बाद मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी। नु बोली उनके बच्चे लग जाएंगे वहाँ भी 180 सोसाइटियाँ हैं भाई, उनके बच्चे लग जाएंगे, पक्के मेंबर चाहिए मैंने जी अपने देवर जेठ है ये मेरे जो है लोग, क्या नाम है इनका? इसका भगवंत गिल है और मैं उसकी घरवाली का जी मीनू खन्ना। अच्छा, हाँ जी। कितने का फ्रॉड करे आपके साथ? मेरे साथ तो हमारे कुल चित्रमा जी सबके साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड करे इसने। 1.5 करोड़? कितने लोग हैं, कुल मेंबर कितने हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ? पूरे मेंबर तो जी आप देख लो कम से कम मैं निकंदी 500 का खाता था यहाँ। आपका इनके घर आना जाना था, आपको घर का एड्रेस मालूम है? हाँ जी मालूम है। गए आप मिलने? हाँ जी घर पे गए हैं जी, घर पे गए हैं, सारे गए हैं। उसने उनने कहा जी ईब, उसके बाद से लंबी कहानी जी थोड़ी सी घर उनका खुद का पहले तो यहाँ जी हाँ खुद का घर था यहाँ अंकुर अस्पताल वाली गली में, इनका खुद का घर था अपना पर्सनल। डीएसपी से मिले, क्या बोल रहे हैं? उन्हें कहा अभी सबकी कार्रवाई होगी, बढ़िया तरीका कार्रवाई होगी, आप टेंशन ना ले इस बात वो जो आरोपी आप क्या कह रहे हैं आप लोगों को? वो उन्हें कह रहा है कभी उन्हें ये बात बोली है। मैंने कहा मैडम जी ये लोग उन्हें 2 महीने से करनाल की सोसाइटियाँ सारी बंद कर दी। तो ये लोग खाते वाले जिनकी पेमेंट जमा है, जिनके नौकरियां के पीछे उन्हें भरवा रखे थे, उन्हें उन मैं मैडम जी सारे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं भी पैसे दो या पैसे दुआओ। मैं कहा मैडम जी ये पैसे मांग रहे अपने। वो कहने लगी कि भाई घर आ जा, मेरे घर आ जा, इनको लेके घर चली गई जी। फिर मैं घर जाने के बाद मेरे को धमकी देती है अगर मैं तेरी कंप्लेंट डालूंगी, अगर भी तू मेरे बच्चा ने मरवान आई है, मेरे आदमी ने मरवान आई है। मैंने कहा मैडम जी ये पैसे वाले लोग हैं जिनके खोल रखे, जिनके पैसे अपना नौकरियां के ले रखे, जिनके अपने लोन के बदल ले रखे। अरे ना हर एक बंदे थे मैडम जी, हर एक बंदे थे लोन किसी का नहीं होया, सिर्फ 5-10 बंदे के लोन हुए थे, वो भी 2019 में। उसके बाद इसने किसी का लोन नहीं कराया, जबकि इसने 4 चेक दोनों मियाँ बीबी पर एक एक्स्ट्रा 100 रुपये का सब पे ले रखे और सब के साइन करवा रखे जी। हाँ जी हाँ जी धमकी आई थी मेरे को, न बोली एक भाई जो तू अगर जो मैंने कहा जी मैं फिर ये थाने में जाऊँगे, ये मेरे घर में आ रहे हैं, मैंने फांसी लेनी पड़ेगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 30-40 लाख रुपया तो आपने ले लिया, मेरे पता है घर के जो मेरे लोन थे मैंने आप तो दे दिए करके ना, ये मैं इनको पैसा कहाँ से दूँ? इनको रोको, इनको रोको, इनके रोकने की ड्यूटी है तुम्हारी। मैं कहा मैडम जी मैं कैसे रोकूँ ये तो बताओ मेरे को। मैं घर आ जाती हूँ मैडम जी, मेरे को धमकी दे रही है अगर तू यहाँ आवेगी मैं तेरी कंप्लेंट डाल दूंगी भाई तू मेरे बच्चे ने मरवाना आई है, ठुआन आई है। फिर उसके बाद मैंने कहा थाने में जाऊँगे सारे लेकर, नू बोली थाने में चली जाओ, पुलिस वाले तो बोले ये पैरा की चप्पल है मेरी, पैरा की ऐसे खरीद लूँगी उनको तो मिनटा में ऐसे खरीद लूँगी। आपको प्रॉपर एड्रेस पता है उनके परिवार? हाँ जी अंकुर अस्पताल वाली गली में मकान है जिसके सास ससुर हैं जी वहाँ। हाँ जी यहीं रहता था। यहाँ तो मकान बेच गई सरवा, यहाँ तो भद्रकाली मंदिर तक लेकर कौन सी कॉलोनी है उसमें लिया है ना 1 करोड़ 6 लाख का मकान, वो भी बेच दिया जी। फिर इसने लिया बिशनगढ़ जी, बिशनगढ़ का मैंने पता नहीं है लेकिन वहाँ तक भी फरार है जी। और 2-3 महीने हो गए। कब पता लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका? मेरे एक 15-20 दिन तक पता लगा जी। वैसे तो दो महीने सारे लग रहा है, पर यह कह रही थी खोल दूंगी। क्या आपके पास कोई प्रूफ है पैसे देने के लेने का कोई तरीका? ना जी इन्हें जो नौकरिया का ले रखा कैश में ले रखा, खाता का भी सब का कैश में ले रखा, सब का कैश। 15-20 दिन तक पहले मिले थे ये मिले थे 8-9 थे जी। एक एजेंसी आई थी ब्रांच, उसमें लोन ये रिश्तेदारों ने पहले भर रखे थे, लोन ले रखे थे। मैंने भी ये मेरे को बोले भाई लोन ले तू भी, मैंने यहाँ लोन लिया 1 लाख का, वो क्लियर कर दिया उनका।
मेरे तो 50,000 बच्चों के भी खाते खुलवा रखे थे मैंने, अपने भी खाता, घरवाली का भी खाता खुलवा के बच्चों को ये रसीदें मेरे पास जो पैसे जमा करा रखे मैंने, और अब वो पैसे देने से तो मना कर रही है। कितने पैसे आपके? मेरे 50,000 मेरे हैं और 2.5 लाख 2 लाख मेरे जमाई के हैं। वो नौकरी के लिए बोल रहा था भाई कोई पढ़ा लिखा बच्चा दो, नौकरी लगाएंगे हम उसको, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराएंगे खाते में। हाँ जी, कोई कार्रवाई अब तक हुई है नहीं? कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मना कर दिया। बस ये कहते हैं भाई 2 महीने बाद दे देंगे, 15 दिन में देंगे, 2 महीने में देंगे आपके पैसे देंगे, बस यही लारे लगा रहे हैं। आप 2 महीने से वो पालनगर में जो इनका चैम्बर है ऑफिस बना रखा है वो बंद है इनका। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल। ये वो हमारे पास रसीद भी नहीं काट के दी, 55,000 की रसीद दी है इसने मेरे से। ये कहा इस तरीके से पेपर भी लोन कराने वास्ता पैसे भरो आप और लोन कराएंगे, तो नहीं भर कोई कार्रवाई नहीं, ना ही कोई पुलिस वाला कोई रफ नहीं पकड़ रहा, करा तो क्या करें। 1,10,000 रुपया मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है। अब मैं बिंजल से जिला पटियाला है मेरा।